जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSC पेट एग्जाम 2022 आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। मात्र 5-6 दिन बचे हैं, मानकर चलो, मोटा मोटा देखा जाए तो। और मेरे प्यारे भाई, आप जानते ही हैं कि दिन भर में मैं गाइस आपका 5-6 बार तो स्वागत कर ही देता हूँ, है ना। लेकिन इतना गाइस कहूँगा कि 5-6 बार स्वागत तो करता हूँ, लेकिन 6-7 बार तो गाइस मैं आपकी क्लास भी देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप क्लास को लाइक कर दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास लाइक नहीं करते हैं गाइस, में लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखो, देखने वालों की संख्या अधिकतम होती है और लाइक करने वालों की संख्या उसके गाइस कहा जाए तो 1/4 भी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे भाई, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। 1 भी रुपये आपके नहीं कटेंगे। अगर आपके खाते से हमारे खाते में 1000 रुपये आ जाते तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दूँ, क्योंकि गाइस मैंने भी ये आपसे कहा है कि जो कुछ भी मैं आपको दूंगा गाइस, सब कुछ मैं आपको फ्री में दूंगा। जो कुछ भी मैं आपके लिए गाइस स्टडी मटेरियल दूंगा, सब कुछ फ्री में। आपने देखा, मैंने 15 प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर का दिया है आपको बिल्कुल फ्री में। गाइस, आपको सारी क्लासेस की PDF मिलती है बिल्कुल फ्री में। अरिहंत पब्लिकेशन का मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया है बिल्कुल फ्री में। और गाइस, घटना चक्र टो सीरीज का मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया है बिल्कुल फ्री में। उत्कर्ष क्लासेस का मैंने आपको दिया है बिल्कुल फ्री में। और भी गाइस कई सारी पब्लिकेशन का मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है। और आप ऐसे मित्र हैं कि आप गाइस सब कुछ फ्री में मिलने के बावजूद भी फ्री में क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो मेरे प्यारे भाई, कुछ भी आपका नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी गाइस, मेरा तो केवल और केवल कहने का फ़र्ज़ है। मैं आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ। अब आगे सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बताइए, कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टपक सकता है, कोई गाइस से पूछने की बात नहीं है। राइट, देखो गाइस, यूपी PET का एग्जाम है तो यूपी के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, ऑप्शन नंबर V। अगला, हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के शासक थे। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय ये कहाँ के शासक थे। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय थे गाइस, ये वातापी या फिर बादामी, कहीं का भी आप कहो। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, इसका आंसर आप बताएंगे और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं नोट्स कर लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। अब गाइस उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है केवल आप नोट में लिख कर ही रख लो। अब गाइस लिख कर रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको गाइस अपने दिमाग में उसे फेविकोल से चिपका लेना है ना। तो देखो गाइस, ये चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। राइट, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो राज्य नहीं गाइस, यहाँ पर चोल प्रशासन की विशेषता आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन B। आगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे, बताओ। देखो गाइस, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे। शाहनामा गाइस उनके साथ नहीं आया था। और गाइस शाहनामा जो है गाइस, ये हालांकि पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, फिरदौसी। तो फिरदौसी जो है गाइस, ये महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन A। इसके अलावा BCD ऑप्शन देख लो, ये आपका ज़रूरी है। गाइस देखो, तारीख-ए-यामनी इसका लेखक कौन है, ये है गाइस उतबी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, ये हैं अल-बरूनी। तारीख-ए-सुबतगीन के लेखक हैं बैहाकी। ये आप गाइस तीनों याद रखिएगा। और शाहनामा के लेखक भी फिरदौसी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबे-तेकर थी, इसका आंसर आप बताएंगे। शायद मैंने ये सेट आपको बहुत दिन पहले पढ़ाया भी है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मैंने पढ़ाया है। लेकिन ये सेट आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, तभी हमारे सामने ये बार बार आ रहा है। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबे-तेकर थी, मेरे प्यारे भाई किस शासक की थी। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन B राइट हो जाएगा। ये गाइस पूरा का पूरा सेट आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भले ही आपने इसके पहले इस सेट को पढ़ रखा हो, लेकिन याद रखिएगा ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गाइस इसको अच्छे ढंग से रट लीजिएगा, पूरा सेट आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, आप गाइस पहले पढ़ें, कोई बात नहीं, आप रिवीजन आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत ही गजब का सेट है, याद रखिएगा। अगला, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई।
कुल मिलाकर के गाइज 100 बात की एक बात यह है कि गाइज जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसमें किस नेता की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। गाइज आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, किस नेता की हो गई थी? लाला लाजपत राय की। किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। लाठी से पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे, स्वदेशी आंदोलन पर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन जो है यह सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? मेरे प्यारे भाई बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बताइए स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन जो है गाइस ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइट हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका विकल्प वी। आगे, 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में ही आप धोखा खाते हैं। नहीं आपसे पूछा गया है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? मेरे प्यारे भाई क्या सम्मिलित नहीं था? पहला देखो, उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, बहुत बढ़िया हो गई थी। फिर देखो गाइस, प्रांतों की स्वायत्तता ये भी गाइस आपका शामिल था। संघ शासन का सिद्धांत ये भी आपका शामिल था, लेकिन मूल अधिकारों का प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं था। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके सामने, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 9, क्या लक्ष्य था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी। आगे, किस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को दो टूक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया? किस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को दो टूक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रस्ताव में। करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। गाइस सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, खेतड़ी जो है या किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है या किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप इतने समझदार हो, आप समझते हो। लाइक करने से गाइस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से आपको लाभ मिलता है। कोई भी नई क्लास अपलोड होगी, नई यूपी SSC PET की क्लास अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। खेतड़ी जो है प्यारे भाई ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे की, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है? भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। तो मित्र बताइए कि भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। सही आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि देश की प्रकृति विषमता के कारण। ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये कब समाप्त होते हैं? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है यह कब समाप्त होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा नवंबर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। सभी मित्र, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 8 बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी। तो बताइए, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अधिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। मेरे प्यारे भाई, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व में किसी अन्य से संबंध ना हो, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भैया, बहुत ही बढ़िया है। उसे कहते हैं समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः कैसा है। मेरे प्यारे भाई, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः कैसा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में कौन सी दो चीज़ महंगी हुई है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। केंद्रीय बजट 2021 में 21 और 22 में कौन सी दो चीज़ महंगी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रत्न और जूते। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं है बात कर रहा है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इसके गाइस असमानता को घटाने का एक उपाय नहीं है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार इसके गाइस असमानता घटाने के उपाय हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ये इसका उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अ में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे प्यारे भाई, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बात आप और याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है गाइस ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है इसके अनुसार जो गाइस भारत है यह राज्यों का एक संघ है, यानी राज्यों का एक यूनियन है। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई, वो हो जाएगा राज्यों का यूनियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये जानते हैं, लेकिन गाइस किस प्रकार की जाती है इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है या की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श या फिर उनके सलाह के साथ। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है। उपखंड का जो प्रशासन होता है मेरे प्यारे भैया, वह किसके नियंत्रण में होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपखंड का प्रशासन जो है या किसके नियंत्रण में होता है, याद रखिएगा, या एसडीओ के नियंत्रण में होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात आपको और बता दें कि इसके पहले के सारे प्रैक्टिस क्लासेस को देखने के लिए मेरे प्यारे भाई आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में गाइस आप जाएंगे, लिखा गया है यूपी SSC पेट एग्जाम 2022 प्रैक्टिस सेट, उस पर आप क्लिक कीजिएगा गाइस। 55-56 वीडियो से अधिक, लगभग 60 तक की वीडियोस अपलोड हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका हर एक गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बेहतर से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई आप सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा, इसके पहले की पिछली क्लासेस को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले की गाइस जो लिंक है, हाँ जो प्लेलिस्ट की लिंक है गाइस, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, और टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा और एक लॉग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है बात कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, बल और दाब, पहला ऑप्शन आप देखो, बल और दाब। बल का जो गाइस मात्रक होता है ये क्या होता है आपका न्यूटन, और दाब का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है पास्कल। तो न्यूटन और पास्कल इसका होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्य एवं ऊर्जा, इसका जो गाइस एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल, ठीक है, अच्छी बात है। आवेग एवं संवेग का होता है गाइस, ये होता है न्यूटन सेकेंड। भार और बल का होता है गाइस, ये होता है न्यूटन। तो यहाँ पर गाइस बल एवं दाब ये आपका गलत हो जाएगा, बल और दाब का विमीय सूत्र एक समान नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का होता है पास्कल। या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका हो जाएगा बल जो है गाइस ये आपका न्यूटन, दाब जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यह हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला एक्पो जीव विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। एक्पो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28, एक्पो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है यानी कि गाइस इसमें फीमेल हार्मोन आपसे पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या एक स्त्री हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे प्यारे भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का बीटा कण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है गाइज ये किसने की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की खोज जो है गाइज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं गाइज, आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, हिंदू का स्त्रीलिंग क्या होगा। हिंदू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा हिंदुनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ
मेरे प्यारे भाई इस मणि का अर्थ होता है रत्न और मणि का अर्थ होता है सर्प। तो मणि का अर्थ हो जाएगा रत्न और मणि का हो जाएगा सर्प, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही आदमी का अधिकार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही आदमी का अधिकार, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एकाधिकार। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि लघु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। लघु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, लघु का यहाँ पर जो छोटा है, न्यून है, थोड़ा है, ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन प्राप्ति जो है ये लघु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, इनमें से कौन विलोम शब्द युग्म है? मेरे प्यारे भाई बताएंगे इसमें विलोम शब्द युग्म कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो गाइज, यहाँ पर विलोम शब्द युग्म आपका उपचय और अपचय, ये आपका गाइज विलोम शब्द युग्म शुद्ध है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर, आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आज की ये बेहतरीन लाजवाब क्लास को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई बहुत ही तेज़ी से पानी भी बरस रहा है ना, तो थोड़ी बहुत आपके गाइस कानों तक पानी बरसने की आवाज़ भी जा रही होगी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत कैसी लगी कुल मिलाकर के बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरी नई लाजवाब प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।